गौसे आजम अपने मुरीदों की शान खुद बयान करते हैं। लोग कहते हैं अपनी शान बयान की, मैंने कहा मुरीद की शान बयान। गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसा है जैसे जमीन पर आसमान का साया। आप क्या समझते हैं गौस पाक को? वलियों की कायनात में कोई मुरीदों पे इतना मुशफिक नहीं हुआ जितना गौसे आजम कादरियों पर मुशफिक है। नबियों की कायनात में कोई उम्मत पर इतना मुशफिक नहीं जैसे सैयदुल आलमीन खातमुन नबीयीन अपनी उम्मत पर मुशफिक है। हुजूर की शफकतों का सदका हुजूर गौसे आजम को मिला है। वो मुरीदों पे इतने मुशफिक है, कहते हैं कि मेरा तो दिल कहता है कि जब मेरा मुरीद मर के कब्र में जाए और फरिश्ते उससे सवाल करे मन रब्बुका, तो मैं मदद के लिए उसकी कब्र में पहुंच जाऊं और उसकी तरफ से जवाब देने की कोशिश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की शान है। सरकार गौसे आजम फरमाते मेरे मुरीद को मैं उस वक्त तक मरने नहीं देता जब तक उसे तौबा की तौफीक न मिल जाए। गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर मशरिक में और मैं मगरिब में हूं और उसकी बेसतरी हो तो मैं उसकी सतर पोशी करता हूं, उसे ठोकर लगे तो मैं उसका हाथ पकड़ के थाम लेता हूं। यह हुजूर गौसे आजम का फरमान। गौस पाक कहते किसी को मुझ पे कयास न करना और मुझे किसी पे कयास न करना। मैं किसी की तरह नहीं, कोई मेरी तरह नहीं। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बन करके आया है, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मैं हवाले के साथ पढ़ दूं क्योंकि गौस पाक की फजीलत आजकल अहले बिदअत को हजम नहीं होती। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जैसे मुहद्दिस ने लिखा है, ये कहानी किस्सों की किताब से नहीं पढ़ी जा रही है बात, ये उस मुहक्किक की किताब से पढ़ी जा रही है जिसको मुहक्किक के अलल इतलाक कहा जाता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गौस पाक फरमाते मुझे किसी पे कयास नहीं करना, किसी को मुझ पे कयास नहीं। इसीलिए तो जिस जमात में गौसे आजम नहीं है लोग नबी को अपनी तरह कहने लगे। सुन्नी नबी को कभी अपनी तरह नहीं कह सकता कि जब गौसे आजम की तरह कोई नहीं हो सकता तो उनके नाना की तरह कोई कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नाना तो नाना, उनके दादा की तरह कोई कैसे हो सकता है? मेरे इमाम ने तो कहा कोई अली की तरह हो ही नहीं सकता। और किस शान से नतीजा निकला।